आज एक बात कान खोलकर सुन लो। शनि, राहु और केतु तीनों तुम्हारे राशि में गोचर करने वाला है। अब से तुम्हारे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ मेरे साधकों, आज का यह भविष्यवाणी कोई आम भविष्यवाणी नहीं है। आज मैं तुमको वह बात, वो संकेत, वह बदलाव और वह शक्तिशाली योग के बारे में बताऊंगा जो शनि, राहु और केतु की कृपा से तुम्हारे जीवन में अचानक तुम ऊपर उठोगे या फिर एक फैसला के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। क्योंकि यह समय ऐसा है जब तुम्हारे जीवन में पैसा, करियर, नौकरी, बिजनेस और रिश्तों में जबरदस्त बदलाव आएगा। कई लोग जो पिछले महीने से परेशान थे, जिनका पैसा रुक गया था, जिनका काम बनते बनते बिगड़ गया था, जिनके घर में बार बार तनाव और चिंता बढ़ रहे थे, जिनके जीवन में कोई मान सम्मान नहीं कर रहे थे, सही होने की बावजूद भी लोग उन्हें गलत साबित करने पर तुले थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि शनिदेव सिर्फ उसी को धन देंगे जो मेहनत की हो और उनका फल उनके अनुसार उन्हें नहीं मिला हो, जो धैर्य रखा हो और गलत रास्ते से खुद को बचाया हो। उनके जीवन में सबसे बड़ी बात, इस समय अचानक इतना बड़ा पैसा मिलेगा कि वह खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। अरे साहब, मेरे साथ को कभी जब जिंदगी की बात और हालात बदलने की बारी आती है तो धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बदलते हैं। आज मैं कोई मेन गलत बात नहीं बताने आया हूँ। जो बात आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ, सही राहु और केतु की संकेत जो बहुत ही कम समय में किसी की किस्मत राजा से भी बड़ा बना देता है। और अगर तुमने सही समय रहते ही इन्हें समझ लिया तो वही असर तुम्हारा जिंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बना देगा। शनि आपके कर्मों की राजा है। शनि जब सक्रिय होते हैं तो केवल भाग्य नहीं देते, वह आपके कर्मों को पूरा हिसाब साफ करते हैं। संगीत, लेकिन आज की सबसे बड़ी बात यह है कि राहु और केतु भी तुम्हारे भाग्य में अचानक बदलाव लाने वाला है। और राहु आपको अचानक पैसा, अचानक सफलता, अचानक पहचान सब कुछ प्रदान करेगा। और केतु यहाँ पर यह कार्य करेगा कि पुराने दुखों से मुक्ति दिलाएगी और नई शुरुआत कराएगा। अब ध्यान से सुनो संगीत, कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा प्रभाव बन रहा है जो कहता है कि जिसके पास पैसे नहीं थे वही पैसे वालों की लाइन में खड़ा होगा। अगर पिछले कुछ सालों, कुछ महीनों से आप परेशान थे, कभी पैसों को लेकर, कभी नौकरी को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी मानसिक तनाव को लेकर, तो आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए एक संकेत संगीत है कि आप एक वक्त बदलने वाला है और एक समय ऐसा आएगा कि शनिदेव नियम तोड़कर तुम्हारी जिंदगी में मेहनत का फल देगा। तुम्हारी इस वक्त क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ताकि शनि की कृपा 100% तुम्हारे साथ संगीत रहे। और एक बात, इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। या तो वही व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ाएगी या वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बनेगा। इसलिए आज जो जो शनिदेव को सच्चे दिल से मानते हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री संदीप लिखकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जो 3 बड़ा खास संकेत बताऊंगा, जो जो तुम्हारा कमेंट पढ़ेगा उसे संकट के अनुसार जितना कमेंट में लाइक मिलेगा, समझ लो तुम्हारा आने वाला समय पैसों से भरमार हो जाएगा। और आखिरी में एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिन्हें करने के बाद अपने जीवन से शनिदेव की कुदृष्टि से बचोगे और नई जीवन का शुरुआत करोगे तो उनमें 100% लाभ मिलेगा। इसलिए आज का यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। मेरे साधकों में श्री अनिरुद्ध आचार्य हूँ और आज का यह वीडियो में वह सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। तुम्हारे दिनचर्या में कौन कौन लोग साथ है, कौन कौन लोग साथ नहीं रहेंगे, ये चीज को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकने वाला है। इसीलिए वीडियो को शांत होकर देखो, क्योंकि आज का वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शनि का असर आज रात भर। देखी कबू तेरी गली आई पाए गदा तेरी खी, ताश के बाद से रात 2:10 तक रहेगा। इसके बीच में अगर तुम जो शनिदेव को बोलोगी वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। शनिदेव को कर्मों का राजा कहा जाता है और आपकी राशि परेशानी का प्रभाव हमेशा गहरा रहता है।
शनि का नियम बहुत साफ है। मेरे साधकों, अगर आपने संघर्ष किया है तो शनि देव आपको इनाम जरूर देगा, भले ही लेट से, मगर इतना बड़ा तोहफा मिलेगा जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा। अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं, आपने गलत रास्ता चुना है, तो शनिदेव वही चीज आपसे छीन भी लेता है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत मेहनती हैं। लेकिन अक्सर उनके जीवन में देर होती है, यानी मेहनत तो खूब होता है पर परिणाम देर से आता है। आपने देखा होगा कि बहुत कड़ी मेहनत किए, लेकिन हमारा मेहनत पर्याप्त नहीं हो पाया, मैं सफल नहीं हो पाया। कुछ गलतियों के कारण आप सही समय पर छोटा सा काम करते हैं तो वह बहुत बड़ा खुशियों का उपहार बन जाता है, लेकिन गलत वक्त पर अगर बहुत मेहनत करते हैं तो लाख प्रयास कर लो, लेकिन उसके अनुसार हमें फल प्रदान नहीं होता है। इसलिए अब आसपास वही देरी खत्म होने वाली है। अब जो चीज रुकी हुई थी वह चलने लगेगा। एक बात कहते हैं, राहु राहु का मतलब कि अचानक धन लाभ करता है। जिनके जीवन में बहुत दुख होता है, पैसों का लेकर चिंतित होते हैं, उनके जीवन में राहु अचानक पैसा देता है। जिनके जीवन में लोग उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, उनकी बातों को कदर नहीं करते, राहु पहचान दिलाता है और बड़े बड़े मौके उनके जीवन में लाता है। जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके जीवन में इस वक्त बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि राहु बहुत बड़ा प्रदान करने वाला है। आपको बहुत कुछ चीज, कोई नया ऑफर, नई कमाई का रास्ता या कोई ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। जैसे नौकरी का कॉल इंटरव्यू क्लियर हुआ, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में नए क्लाइंट, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर ग्रंथ और कोई बड़ा ऑर्डर डील होगा। लेकिन ध्यान रखना, राहुल जितना देता है उतना ही भटकता भी है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लेना इस वक्त, क्योंकि तुमने कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि हम अपने रास्ते में सही चलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा लोगों का भला करने का सोचते हैं, लेकिन उल्टा हमारे ऊपर बुरा लांछन लग जाता है। लोग हमें हमेशा गलत ठहरने में टोल रहते हैं। हमारी गलती ना होने पर भी लोग हमेशा हमें ही तकलीफ देते हैं। यह अक्सर तुम्हारे साथ होता है। तुम सही रहते हो, तुम सही कार्य भी करते हो, लोगों का भला भी करते हो, लेकिन तुम पर उल्टा इल्जाम लग जाता है कि लोग गलती आखिर तुम्हें ही बात में बनता है। उसी वक्त तुम सोचते हो कि प्रभु आखिर हमने क्या किया है। देखो मेरे साधकों, या तुम्हारा दोबारा किया गया सही कार्य, सही चीज को भगवान उसे वक्त जांचता है। वह देखता है कि आखिर तुम अपने रास्ता भटकने हो क्या, आखिर तुम सही मार्ग को छोड़ते हो क्या। क्योंकि शनि देव एक ऐसा देवता है, जब आपका किस्मत पलटने की बात आती है तब उनसे पहले शनि देव बहुत जानते हैं। अचानक दुख दे देते हैं, अचानक बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर तोड़ देता है, बड़ा तकलीफों का सामना करवाता है। सही रहने के बावजूद भी हमें गलत बनना पड़ता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शनि देव तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, और इस परीक्षा में अगर तुम सफल हो गए, अगर लोग तुम्हारी बुराई करें, लोग तुम्हारे ऊपर अहंकार दिखाएं, लोग तुम्हें गलत ठहरी और उसे वक्त तुम शांत रह गए थे, तो अब समय बदल चुका है। पुराने दुख खत्म होने वाला है और नई उम्मीद का किरण जगाने वाला है। इसलिए केतु के असर से तुम्हारे जीवन में पुराने दुखों से मुक्ति मिलेगा, अंदर की शक्ति जागेगा, सही रास्ता चुनना होगा, गलत लोगों से दूरी बनाना होगा, और आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बार बार तोड़ता है, आपकी सफलता से जलता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन अब अगले 44 घंटे के बाद ऐसे लोग धीरे धीरे आपके रास्ते से हटेंगे, और यही घटना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बनेगा, क्योंकि कई बार भगवान आपकी जिंदगी में नया सुख भेजने से पहले पुरानी परेशानी हटाते हैं। इसलिए इस वक्त तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा मित्र हो, आपका प्यार हो, प्रेमी हो, रिश्तेदार हो, अगर संगीत तुम्हें छोड़कर चले जाए तो दुखी मत होना,
क्योंकि भगवान जब हमारे जीवन से कुछ लोगों को हटाते हैं तो उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर हमारे लिए वह भेजते हैं कि यह लो, तुम्हारे जीवन में उनसे 1000 गुना ज्यादा खुशी है। इंसान देगा, इसीलिए जो जाए उसे जाने देना और अपने जीवन में जैसे हो वैसे ही रहना, सही मार्ग पर चलना। शनि राहु केतु पैसा ही पैसा तुम्हें देगा। अब मेरे साधकों, सबसे जरूरी बात इस वक्त पैसा ही पैसा होगा। ये सवाल ये है कि पैसा कब और कैसे मिलेगा। तो सुनो ध्यान से, अगले 2 दिनों के बाद तुम्हारे लिए बना रहे हैं ये योग। सबसे पहले धन लाभ योग बनेंगे, जो अटका हुआ पैसा वापस नई इनकम का जरिया खोलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस में उछाल आएगा, सम्मान और पहचान बढ़ेगा। लेकिन पैसा आने से पहले शनिदेव एक टेस्ट लेते हैं। शनि महाराज कहते हैं, जो जिम्मेदारी निभा सकता है वही धन संभाल सकता है। इसलिए अगर आपको अवसर मिले अगले 2 दिनों के बाद तो उसे हल्के में मत लेना। छोटा मौका भी आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन का लाभ खुलेगा। इसलिए इस वक्त अगले 2 दिनों के अंदर कोई भी छोटा मौका मिले, कोई भी चीज हो, जैसे आपके पास कोई गरीब इंसान ही आ जाए, कोई कुछ मांगने आ जाए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान के अनेकों रूप हैं, वह न्यायाधीश है, इसलिए पहचानने में गलती मत करना। अब 3 चीज जो आपको इस वक्त नहीं करना है। सबसे पहले नंबर की बात, किसी को उधार नहीं देना है। अगर कोई अचानक उधार मांगे तो सोच समझ कर देना, क्योंकि इस वक्त दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है या तुम्हारी ग्रह गोचर में बताया हुआ संकेत बता रहा है। इस वक्त रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो कि आपको गुस्सा में कंट्रोल करना पड़ेगा। शनि के समय में जल्दीबाजी नुकसान देता है, इसलिए गुस्से में रिश्ता मत तोड़ना। किसी भी इंसान से तीसरी नंबर की बात, गलत सलाह मानना, हर किसी की बात पर भरोसा मत करो। जो काम बना है उसे लोग बिगड़ने की भी कोशिश करेंगे, इसलिए अपने दिमाग से काम लेना। तभी तब तक मत पी कि शादी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। जी हाँ, मेरे साथ को अब सबसे जरूरी और मजबूत बात ध्यान से सुनो। 3 काम आपको इस वक्त करना होगा और यही 3 काम करने के बाद तुम्हारे जीवन में अपार पैसों का बारिश होगा। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद एक मंत्र संगीत 108 बार बोलना है। वह मंत्र है शंख शनेश्वराय नमः। इस मंत्र को सच्चे श्रद्धा भाव से 108 बार बोलना। इससे शनिदेव महाराज बहुत ही खुश होंगे और तुम्हारे जीवन में रुके हुए काम में सब कुछ उल्टा करेंगे। जो काम रुके हुए थे उसमें बदलाव होगा और आपको मजबूत बनाएगा। अंदर से दूसरी नंबर की बात, किसी जरूरतमंद को काली दाल, तू लीरे की तेल या कंबल दान जरूर करना। जरूरी नहीं बहुत बड़ा दान हो, आप अपनी श्रद्धा अनुसार छोटा भी चलेगा, लेकिन वह दिया हुआ दान आपका दिल से होना चाहिए, आपका मन से होना चाहिए, क्योंकि भगवान तुम्हारा मन और दिल ही पढ़ते हैं। बाकी तुम्हारा कार्य के ऊपर तो शनिदेव नजर रखते हैं, उसका दंड देते हैं। इसलिए इस वक्त इस बात को ध्यान रखना। तीसरी नंबर की बात, मेरे साथ हुक्म, अपने काम की शुरुआत शांत मन से करना, क्योंकि शनिदेव हमेशा शांत और धैर्य रखने वालों के ही साथ रहते हैं। इसीलिए पुराने बातों को भूल जाना, और अगर तुम्हें काम के वक्त नींद आए, बार बार आंख झपकने लगे, तो समझ लेना आपकी लाइफ का मूड बदल रहा है। और इस वक्त अगर पुराने लोगों से अचानक संपर्क टूटने लगे हैं, कोई पुराना काम फिर से शुरू होने लगे, तो समझ लेना शनिदेव का कृपा बरस रहा है। क्या तुम्हें शनिदेव के ऊपर विश्वास है कि सब कुछ सही कर देंगे? और क्या इस मंत्र को पढ़ोगे जो हमने बताया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो कि गुरुजी आपका बताया हुआ मंत्र को मैं 108 बार जरूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी।